बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग में ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी विमान F-35 को लेकर IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस विमान को मार गिराया है, इसे निशाना बनाया है। अमेरिका के F-35 को मारने का यहां पर ईरान ने दावा करते हुए एक वीडियो जारी किया है और ईरान की सरकारी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया है। अगर ऐसा है तो ये गंभीर खबर है और अमेरिकी विमान F-35 को मार गिराने का या उसे निशाना बनाने का जो यहाँ दावा अमेरिका ने किया है वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो इजरायली वायुसेना भी इस्तेमाल कर रही है इसका, अमेरिकी F-35 का। अमेरिका का ये विमान है और F-35 लड़ाकू विमान होता है और अगर इस लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, ईरान की IRGC की तरफ से किया जा रहा है, तो ये काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक हो जाएगा। अभी तक अब से कुछ देर पहले ही ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं अपनी सेना बिल्कुल कहीं नहीं भेज रहा हूँ, ईरान में बिल्कुल नहीं भेज रहा हूँ, स्थिति सामान्य होने वाली है और ईरान के नेतृत्व को हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये जो तस्वीर है काफ़ी गंभीर है। ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है इस वक्त, ये ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA IRNA के सौजन्य से हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जारी किया गया है। अमेरिका के F-35 विमान को ईरान की सेना ने मारा है। और अब खबर IRGC के कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी की। इजरायली हमले में IRGC के प्रमुख की 28 फरवरी को मौत हो गई। चीफ की मौत के बाद IRGC की कमान जनरल अहमद वाहिदी को सौंप दी गई। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों पर पलटवार का सारा जिम्मा जनरल वाहिदी के कंधों पर ही है और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जनरल वाहिदी का नाम है। लेकिन मोसाद से लेकर CIA तक जनरल वाहिदी को रोकने में अभी तक नाकाम है। दुश्मनों का काल ईरान के जनरल वाहिदी के वॉर प्लान में फंसे ट्रंप नेतन्याहू। जनरल वाहिदी को हराना बहुत मुश्किल है, मोसाद भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जनरल है ईरानी, नाम है अहमद वाहिदी। आज ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी के पास ईरान में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पदों में से एक है, यानी वो IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। कमांडर इन चीफ बनने से पहले वाहिदी लंबे वक्त तक IRGC से जुड़े रहे हैं। वो IRGC की कुड्स फोर्स के पहले कमांडर थे, जो ईरान के बाहर सैन्य और खुफिया ऑपरेशनों के लिए जिम्मेदार थे। साल 2009 से 2013 तक वाहिदी ईरान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, जबकि 2021 से 2024 तक ईरान के गृह मंत्री रहे। वाहिदी ईरान के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की कोर टीम का हिस्सा करीब 3 दशक तक रहे। 31 दिसंबर 2025 को अली खामेनेई ने वाहिदी को IRGC का डिप्टी कमांडर इन चीफ घोषित किया था। वाहिदी को ईरान की सैन्य रणनीति का एक अहम शिल्पकार माना जाता है, खास तौर पर विदेशी ऑपरेशन और डिफेंस सिस्टम के लिए। बीते साल इजराइल ईरान युद्ध के दौरान वाहिदी ने ही हमले की रूपरेखा तैयार की थी। एक बार फिर देश सबसे मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत ईरान के तमाम टॉप सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। नए सुप्रीम लीडर भी जख्मी हैं। लिहाजा IRGC के कमांडर इन चीफ वाहिदी पर बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिदी ने अमेरिका और इजराइल की शक्तिशाली सेना से निपटने के लिए एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जो पिछले युद्ध से अलग है। वाहिदी का पूरा वॉर प्लान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पर आधारित है। ये एक ऐसी युद्ध नीति है जिसमें दुश्मन की ताकत, हथियार और रणनीतियों में बहुत ज्यादा असमानता होती है। दुश्मन के मुकाबले कम ताकत होने के बावजूद बड़ी सेना के साथ मुकाबला किया जा सकता है, जैसे कई फ्रंट पर हमले करना, आर्थिक चोट पहुंचाना, युद्ध को लंबा खींचना, गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल करना। मकसद सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि दुश्मन की इच्छा शक्ति को तोड़ना और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होता है। कई कड़ी में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों को झेलते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया, दुश्मन के रडार और हथियारों को नष्ट करके बेकार कर दिया। साथ ही होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। यही नहीं, ईरान ने तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों, मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट और तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाया है, ताकि अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बना सके। वाहिदी की ये रणनीति युद्ध के मैदान में कारगर भी नजर आ रही है।
अब ये समझिए कि मौजूदा वक्त में IRGC के प्रमुख अहमद वाहिदी हैं, जो ईरान में पर्दे के पीछे के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। उनकी सरपरस्ती में ये पूरा संगठन कैसे काम करता है? दरअसल IRGC 5 ब्रांच में बटा हुआ है। थल सेना, नौसेना, वायुसेना बल, कुद्स फोर्स और बासिज फोर्स, इन सब का काम बटा हुआ है। कुद्स फोर्स ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क पर काम करती है। बासिज एक अर्ध सैनिक बल है, ईरान के अंदर सत्ता विरोधी गतिविधियों को कुचलने का काम करती है, जबकि थल सेना, वायुसेना और नौसेना पारंपरिक सेनाओं की तरह काम करते हैं। जनरल वाहिदी को सैन्य ऑपरेशन का लंबा अनुभव है। दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से लेकर परमाणु प्रोग्राम में वाहिदी की अहम भूमिका रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि लंबे अरसे से इजराइल की हिट लिस्ट पर जनरल वाहिदी हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी वाहिदी का बाल बाका नहीं कर पाई। हाँ, वाहिदी पर अमेरिका ने 1994 में ब्यूनस आयर्स के यहूदी सांस्कृतिक सेंटर पर हुए हमले का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध जरूर लगा रखा है। आज तक ब्यूरो।